सीक्रेट सेवन का रोमांचक कारनामा बाय एनिट ब्लाइटन। चैप्टर 1। पीटर और जेनेट के बगीचे के शेड में सीक्रेट सेवन सोसाइटी की साप्ताहिक मीटिंग हो रही थी। दरवाजे पर हरे रंग के अक्षरों में SS लिखा हुआ था। पीटर और जेनेट वहां बाकी सदस्यों का इंतजार कर रहे थे। मीटिंग के बाद के लिए जेनेट ने खाने पीने का अच्छा इंतजाम किया था। वह एक बड़े जग में नींबू निचोड़कर शरबत बना रही थी। उसने एक प्लेट में 7 बिस्किट और एक बड़ा डॉग बिस्किट रखा था। डॉग बिस्किट स्क्रैपर के लिए था, जो सुनहरे रंग का झबरा कुत्ता था। वह प्लेट पर आंखें गड़ाकर ऐसे बैठा था जैसे डर रहा हो उसकी नज़र हटते ही उसका बिस्किट उछलकर भाग जाएगा और फिर लौटकर नहीं आएगा। पीटर ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, यह लो, बाकी लोग भी आ गए। कॉलिन, जॉर्ज, बारबरा, पैम और जैक। अब तुम्हें और मुझे मिलाकर हम पूरे 7 लोग हो गए हैं। भौं भौं, स्क्रैपर बोला, जैसे वह पूछ रहा हो कि उसे क्यों नहीं गिना गया। पीटर बोला, माफ करना स्क्रैपर, तुम हमारी सोसाइटी के सदस्य नहीं हो। तुम तो सिर्फ खाने पीने में ही हमारा साथ देते हो। लेकिन चाहे जो भी हो, तुम्हारा साथ रहना हमें बहुत अच्छा लगता है। ठक ठक, किसी ने दरवाजा खटखटाया। पीटर ने कहा, पासवर्ड बोलो। जब तक बाहर खड़ा सदस्य पासवर्ड नहीं बोल देता तब तक पीटर कभी दरवाजा नहीं खोलता था। खरगोश, कॉलिन ने कहा। पीटर ने दरवाजा खोल दिया। जैक बोला, खरगोश। बाकी सब ने भी बारी बारी खरगोश कहा। यह नया पासवर्ड था। सीक्रेट सेवन सोसाइटी हर हफ्ते पासवर्ड बदलती थी, ताकि अगर किसी को पुराना पासवर्ड मालूम भी चल गया हो तो भी कोई फर्क न पड़े। जब सभी लोग अंदर आकर बैठ गए तो पीटर ने सबको गौर से देखा। फिर उसने जैक से पूछा, तुम्हारा बैज कहाँ है जैक? जैक ने परेशान होकर बोला, मुझे अफसोस है कि मैं बैज पहनकर नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि सूजी ने मेरा बैज कहीं छिपा दिया है। मैंने उसे अपने ड्रॉर में छिपा कर रखा था, लेकिन आज सुबह ढूंढने पर वह वहां नहीं मिला। सूजी की बच्ची कई बार बहुत परेशानी खड़ी कर देती है। सूजी जैक की बहन थी। वह सीक्रेट सेवन सोसाइटी में शामिल होने के लिए बहुत उत्साहित थी, लेकिन जैक उसे बार बार याद दिलाता था कि जब तक सीक्रेट सेवन सोसाइटी में 7 लोग हैं तब तक उसमें किसी और को शामिल नहीं किया जा सकता। पीटर ने कहा, सूजी को अच्छी तरह समझाना पड़ेगा। जैक, तुम्हें किसी न किसी तरह अपना बैज लेना ही होगा और आगे से उसे ड्रॉर में मत छिपाना। इसके बजाय रात को अपने पजामे में पिन से लगाकर सोना, फिर सूजी तुम्हारा बैज नहीं ले पाएगी। जैक बोला, ठीक है। उसने घूमकर चारों तरफ देखा कि बाकी सबने अपना बैज पहना है कि नहीं। हाँ, हर सदस्य के सीने पर एक छोटा गोल बटन लगा था जिस पर SS अक्षर कढ़े हुए थे। जैक मन ही मन सूजी को कोस रहा था। पीटर ने सभी को एक एक बिस्किट देते हुए पूछा, क्या किसी के पास कोई रोमांचक खबर है? फिर उसने स्क्रैम्पर की तरफ एक बड़ा डॉग बिस्किट उछाल दिया, जिसे उसने कुशलता से अपने मुंह में लपक लिया। जल्दी ही सभी बच्चे अपना अपना बिस्किट चबा रहे थे। किसी के पास कोई भी रोमांचक खबर नहीं थी। बारबरा ने पीटर की तरफ देखा। उसने कहा, यह चौथा सप्ताह है जब हमारे पास कोई खबर नहीं है। कहीं कुछ भी नहीं हुआ। ये बड़ी चिंता की बात है। मुझे लगता है कि अगर हमारे पास करने के लिए कोई काम ना हो तो सीक्रेट सोसाइटी बनाने का फायदा ही क्या है? ना तो सुलझाने के लिए कोई रहस्यमय गुत्थी है, ना ही कोई रोमांचक अभियान है। पीटर तुरंत बोला, तो फिर किसी रोमांचक अभियान के बारे में सोचो। बारबरा, तुम्हें तो लगता है कि रहस्य और रोमांच पेड़ पर उगते हैं। जेनेट नींबू का शरबत गिलासों में भरने लगी। वह बोली, काश कोई रोमांचक घटना हो जाए। क्या हम लोग रोमांचक अभियान की तैयारी नहीं कर सकते? किस तरह की तैयारी? कॉलिन ने पूछा। अरे ये शरबत तो खट्टा है, मैं इसमें थोड़ा और शहद मिला देती हूँ, जेनेट बोली। तैयारी से मेरा मतलब है, क्यों ना हम रेड इंडियनों की तरह कपड़े पहन लें और लोगों का छिपकर पीछा करें। पीटर और मेरे पास बहुत अच्छी रेड इंडियन की पोशाकें हैं। वे इस बारे में कुछ देर तक बातें करते रहे। बातचीत से पता चला कि उनके पास रेड इंडियन की पोशाकों की कुल मिलाकर 6 जोड़ियां हैं। जॉर्ज ने कहा, अब मैं बताता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। हम अपनी अपनी रेड इंडियन पोशाक पहनकर छोटे झुरमुट की तरफ चलते हैं। वहां पहुंचकर हम 2 दलों में बंट जाएंगे और झुरमुट के दोनों छोरों पर एक एक दल पहुंच जाएगा। फिर हम झाड़ियों के पीछे छिपकर कॉलिन को खोजेंगे और उसे पकड़ेंगे। सिर्फ उसी के पास रेड इंडियन पोशाक नहीं है। इसमें बहुत मजा आएगा। कॉलिन बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम सब छिपकर मुझे पकड़ो। अगर कोई अचानक आकर मुझे दबोच लेगा तो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। जेनेट ने कहा, बेवकूफ़ों जैसी बात मत करो, यह तो सिर्फ एक खेल है। सुनो,
कोई और आ रहा है, पीटर ने कहा। शेड तक आने वाले रास्ते पर कदमों की आहट आ रही थी। फिर किसी ने इतनी जोर से दरवाजा खटखटाया कि सब उछल पड़े। पीटर के मुंह से निकल गया, पासवर्ड। वह यह भूल गया था कि सीक्रेट सेवन के सभी सदस्य यहाँ पहले ही मौजूद थे। बाहर से आवाज आई, खरगोश। बाहर सूजी है, जैक गुस्से से बोला। उसने दरवाजा खोल दिया। वाकई वहां जैक की शरारती बहन सूजी थी। उसने एसएस वाला बैज भी पहन रखा था। उसने चिल्लाकर कहा, मैं भी सीक्रेट सेवन सोसाइटी के सदस्य हूँ, क्योंकि मुझे पासवर्ड मालूम है और मेरे पास बैज भी है। जब सभी सदस्य गुस्से में उठकर खड़े हुए तो सूजी हंसकर भाग गई। सूजी की शरारत से जैक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बोला, मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ। उसे हमारा पासवर्ड मालूम चल गया है, इसलिए अब हमें नया पासवर्ड सोचना होगा। हमारा अगला पासवर्ड रेनी नेन होगा। पीटर ने चिल्लाकर कहा, हम यहाँ 2:30 बजे फिर मिलेंगे।